हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन जावा। सो स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर द स्ट्रिंग, ओके, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, सो जो मेथड्स है स्ट्रिंग क्लास के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पूछोगे वाई मैम, बिकॉज अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं सो उसके लिए ये जो मेथड्स है वो बहुत यूज़फुल होते हैं। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मेथड कैसे डिक्लेयर करना है, वो मेथड की बॉडी में हमें क्या लिखना है वो पहले समझ ले। ओके, सो इस क्लास में हम वही देखने वाले हैं, मेथड देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रिंग। So, string is a sequence of characters. Yes, obviously we already know कि string एक sequence of character होती है. Okay, so sequence of character means what? For example, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं hello, okay, so HELLO, okay, so this is one character. Okay, H is one character, E is one character, then LLO. अगर एक ही character हमने जोड़ दिया so it will become a one string. Okay, so that is sequence of character. Got it? Then string is used for storing text. Obviously अगर string है तो ये text ही store करेगा, है ना? So string is used for storing text. Next, string is basically an object that represents sequence of char values. Yes, I already told you in a first sentence. Okay, so string क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस में हमने ओनली डेफिनेशन देखी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ओके, बट स्ट्रिंग इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, जो कैरेक्टर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट, an array of characters works same as Java string. Okay, so let's take an example. So suppose this is char, this is data type. Okay, so char and variable is ch. Okay, so char में हमने value store की है, that is hello. Okay, so this is array of characters. ओके, मीन्स क्या, यहाँ पे ये जो ch लिखा हुआ है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स स्टोर है। गॉट इट? सो वही यहाँ पे बोला है कि एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स वर्क्स सेम एज अ जावा स्ट्रिंग। ओके, अभी ये कैरेक्टर तो हमने लिखा, इसी को दैट इज हेलो को कैसे स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एक वेरिएबल। ओके, फिर क्या, न्यू कीवर्ड का यूज़ हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। न्यू क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा दैट इज एस, और यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या पास करेंगे, सी एच। ओके, तो अभी ये लाइन का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सेम लाइन, दैट इज अगर स्ट्रिंग सी एच हमने पास की है तो ये क्या प्रिंट करेगा, फिर तो ये डायरेक्टली हेलो ही प्रिंट करेगा। ओके, ठीक है, सो हम कैर एंड स्ट्रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जावा स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड थ्रू द स्ट्रिंग क्लास। वंस क्रिएटेड अ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट इज इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, अनचेंजेबल। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, इम्यूटेबल। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज। ये जो क्वेश्चन है इम्यूटेबल का वो इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ओके, सो इसका आंसर है कि हम स्ट्रिंग्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो उसमें चेंजेस या फिर अपडेट या फिर डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अगर हमें कौन से भी चेंजेस करने हो स्ट्रिंग में, सो वी हैव टू क्रिएट वन मोर स्ट्रिंग एंड देन वी हैव टू अप्लाई द मैनिपुलेशन।
अगर हमें स्ट्रिंग में चेंजेस करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि और नए स्ट्रिंग्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उसमें हम चेंजेस करके फिर प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, बट जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होंगी उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, the java.lang.string class is used to create a string object. yes, so जो भी हम जावा के प्रोग्राम्स लिखते हैं वो किस क्लास में होते हैं? दैट इज स्ट्रिंग क्लास में ही हम लिखते हैं। ठीक है, सो स्ट्रिंग क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उसे कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि अगर स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम मेथड्स का यूज करते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है दैट इज कंप्यूटर। ओके, सो स्ट्रिंग को हमें कैरेक्टर में लिखा है। कैसे? ईच एंड एवरी कैरेक्टर को हमने सेपरेट लिखा है। ठीक है, सो ये है स्ट्रिंग और ये है कैरेक्टर। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने स्टोर किया है, दैट इज इंडेक्स दिए हैं। ठीक है, सो सी 0th इंडेक्स, ओ फर्स्ट इंडेक्स, एम सेकेंड इंडेक्स, लाइकवाइज लास्ट इंडेक्स है 7th। ओके, तो इंडेक्स कैसे दिए हैं हमने? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरे में। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा उसका जो इंडेक्स है वो ऑलवेज 0 ही होगा। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ओके, एंड लास्ट इंडेक्स है यहाँ पे 7th। बट कैरेक्टर कितने हैं? यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई फिर? 8। ठीक है, क्योंकि 8 कैरेक्टर्स है बट इंडेक्स कितने हैं? 7। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0th होता है। सो कंप्यूटर तो स्टोर कर दिया, अभी उसके एड्रेस देखते हैं। ओके, सो ईच एंड एवरी लेटर को डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होगा यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से 2 7 6 8 कौन सा भी एक एड्रेस यहाँ पे दिया है। ओके, सो सी जो कैरेक्टर है वो इस एड्रेस में स्टोर है, ओ इस एड्रेस में स्टोर है, एम इस एड्रेस में स्टोर है। ठीक है, यानी क्या? ईच एंड एवरी लेटर जो होता है वो पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें फिर एक स्ट्रिंग मिल जाती है। तो स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर होती है? सो स्ट्रिंग स्टोर होती है हीप में। ओके, सो हीप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है सो डोंट वरी, आप डेटा स्ट्रक्चर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग अ जावा स्ट्रिंग। अब हमने देख लिया कि स्ट्रिंग क्या होती है ना? अब हमें क्या करना है? डिक्लेयर करना है, क्रिएट करना है। ओके, सो उसके लिए सिंटैक्स देखिए। यहाँ पे हम 2 वेज से स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो फॉर्म है उसे हम बोलते हैं बाय यूजिंग लिटरल्स। ओके, बाय यूजिंग लिटरल्स। और जो सेकंड फॉर्म है वो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखा है। ठीक है, स्ट्रिंग var name we already know, variable name। ओके, एंड सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या किया है? स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमें जो भी स्ट्रिंग पास करनी है वो यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल नेम को दे दी। नेक्स्ट, स्ट्रिंग var name that is variable name is equal to new keyword string। ओके, अभी ये जो स्ट्रिंग फिर से हमने लिखा है उसमें जो भी हमें स्ट्रिंग पास करनी है वो दी है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो फर्स्ट का एग्जाम्पल है सिंपली स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, हम पास करते हैं हेलो। ठीक है, और ये जो सेकंड टाइप है इसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहां पे लिखेंगे हेलो। ठीक है, इन बोथ द केसेस वी विल गेट सेम रिजल्ट, दैट इज हेलो एंड हेलो। गॉट इट?
सो ये फर्स्ट जो फॉर्म है, यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया है, ओके। बट ये जो सेकेंड फॉर्म है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके, दैट इज S1, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं ये अभी देखते हैं। उससे पहले ये नोट देख लीजिए। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन अ स्पेशल मेमोरी एरिया नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ओके। अभी ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे S1 एंड S2 ये ऑब्जेक्ट्स है, जैसे S1, ओके। सो वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है S1 एंड S2 जो कि स्टोर्ड होते हैं स्टैक में। स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हमेशा स्टोर्ड होते हैं वो स्टैक में ही स्टोर होते हैं। इस स्ट्रिंग, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इसको हम S1 दे देते हैं, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है इसे S2 दे देते हैं। S1 जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ लिटरल से ही हमने किया है ना, यानी क्या कि डायरेक्टली स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन की है। तो ये S1 की जो वैल्यू है दैट इज जो हेलो है वो स्टोर होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। बट अभी देखिए ये जो हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है S2 जिसमें हमने न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट की थी, सो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा हिप में। एक हेलो यहाँ पर भी स्टोर होगा और दूसरा हेलो यहाँ पर भी स्टोर होगा, ठीक है। यानी क्या, ये जो S2 हमने न्यू कीवर्ड से बनाया है उसकी 2 कॉपीज रेडी होंगी, ठीक है, 2 कॉपीज रेडी होंगी। तो फर्स्ट जो रेडी हुई कॉपी है वो स्टोर होंगी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में और सेकेंड वाली जो है वो स्टोर होंगी हिप में, ठीक है। समझ में आ रहा है। जो लिटरल है उसकी एक ही कॉपी होती है जो कि स्टोर होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, और जो हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो वैल्यूज 2 जगह पे स्टोर होती है, दैट इज एक हिप में और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल एस्पेक्ट्स थे जो कि हमारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जावा स्ट्रिंग क्लास मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यूज में और एग्जाम में भी जावा स्ट्रिंग क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So let's see, Java string class provides a lot of methods to perform operations on a string. यहाँ पे आपको जितने भी methods दिख रही है वो सबका यूज हम Java string class में करते हैं, ठीक है, to perform any type of operations. Okay? तो यहाँ पे देखिए, first is value of, to provide the value of a given character in a string. Okay? यानी क्या, कोई भी string में कुछ characters है, अगर वो हमें print करवाना है या फिर हमें वो चाहिए तो उसकी पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ यूज होता है, ओके। इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पहले ये थ्योरी समझ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हेलो है, सो ये जस्ट काउंट करेगा कि 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे है। सो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 5। इज एम्प्टी रिटर्न्स ट्रू इफ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 0। अगर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो वो 0 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे देखिए इट ओनली रिटर्न्स बूलियन वैल्यूज, ओके। ये ट्रू और फॉल्स ही वैल्यूज प्रिंट करते हैं, ओके। कॉन्कैट concatenates the specified string to the end of the string. एक string है यहाँ पे hello और मुझे दूसरी string print करवानी है, तो फिर concatenation के साथ हम दूसरी string यहाँ पे print करवा सकते हैं, that is hello Java, okay. Then compare to क्या करता है, compares this string to the specified object, okay. कोई भी हमें कंपैरिजन के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो यहाँ पे कंपेयर टू का यूज कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग, यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी क्या, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग दैट इज सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अगर कोई भी बड़ी सी स्ट्रिंग है उसमें से हमने छोटी सी फाइंड आउट करनी है, छोटी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है या फिर कोई सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करना है तो सब स्ट्रिंग का यूज होता है। टू लोअर केस टू अपर केस, यस ये तो काफ़ी इजी है ना, कि लोअर केस ये यूज होता है टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस। सो टू अपर केस मीन्स कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू द अपर केस। जो भी स्ट्रिंग हम
लोअर केस में लिखेंगे वो हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ रिप्लेस. ओके, इफ आई वांट टू रिप्लेस वन वर्ड with another word then it can be possible by using replace method. ठीक है. Next is index of. Okay, it returns the position of a string including spaces. कोई भी स्ट्रिंग का पोजीशन बताता है या फिर कौन सा भी कैरेक्टर का पोजीशन बताता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे है. स्पेसेस भी इन्वॉल्व होती है, वो स्पेसेस भी काउंट करता है. ठीक है. देन लास्ट इज ट्रिम. So eliminates only leading and trailing spaces. Okay, let's take an example. अगर मेरी string है यहाँ पे 1 and 2 स्पेसेस दिए हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, फिर से एक स्पेस है यहाँ पे और फिर क्लोज कर दिया है. सो ट्रिम क्या करेगा, ये 1 2 एंड ये लास्ट की जो स्पेस है वो एलिमिनेट करके सिर्फ मुझे हेलो प्रिंट करवाएगा. ओके, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम एस आउट यानी क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ये वर्ड लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेलो. ओके, सो मान लो यहाँ पे 2 स्पेसेस है और यहाँ पे ओनली सिंगल स्पेस है, तो ये कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे पहले डैश डैश आएगा, डैश डैश मीन्स एम्प्टी स्पेस आएंगी, फिर हेलो प्रिंट होगा और लास्ट में भी एक स्पेस होंगी. ठीक है, बट ट्रिम क्या करता है कि ये जो फर्स्ट और लास्ट की स्पेस है वो रिमूव कर देता है और डायरेक्टली हमें प्रिंट होता है हेलो. ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं अभी. सो अब जो भी मेथड्स हमने पढ़े हैं वो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है ऑलरेडी, string1.java की. ओके, और उसमें से हमने क्या किया है, क्लास का नाम भी दे दिया है और मेन फंक्शन भी लिख दिया है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग एक डिक्लेयर करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल नेम दे देते हैं. ओके, सो s1 इज इक्वल टू हेलो. ठीक है, सो दिस इज वन स्ट्रिंग. ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साउट, इसमें लिखेंगे s1 सिंपली. ठीक है, तो सेव करते हैं एंड रन करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए हेलो. ओके, सिंपली हेलो प्रिंट हुआ है. सो दैट इज स्ट्रिंग. ओके, नाउ ये तो हो गया, स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया. ओके, बट अभी क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे देखिए फिर से मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ और इसमें s2 ओके इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड फिर से स्ट्रिंग. ओके, इसमें अब पास करेंगे जावा. अब हम प्रिंट करते हैं s1 एंड s2 दोनों को भी. सो कॉपी करके मैं पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे s2. ठीक है, सेव करते हैं. देखिए हेलो एंड जावा. तो ये जो हेलो है वो s1 स्ट्रिंग है और जो जावा हमने प्रिंट किया है वो s2. ये जो हेलो हमने प्रिंट किया है वो लिटरल है. कहाँ पे स्टोर होगा, ये होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, है ना. बट ये जो जावा हमने प्रिंट किया है वो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके बाद प्रिंट हुआ है ना. तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में और हिप में स्टोर होगा. अब आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, सो ये हो गया सिंपल स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन. ओके, अब देखते हैं मेथड्स. ओके, सो फर्स्ट मेथड है वैल्यू ऑफ. हमने देखा था वैल्यू ऑफ क्या करता है कि वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दे देता है. ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ मेथड है वो कैर के साथ यूज होती है. सो पहले हम कैर का एरे कर लेते हैं. ठीक है, फिर ch एक वेरिएबल नेम. ओके, देन अब हम पास करते हैं वैल्यू. ओके, सो वैल्यू कैसे कैर में है मीन्स एक एक कैरेक्टर हमें प्रिंट करवाना होगा. ठीक है, तो
जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे करते हैं HELLO, ठीक है। सो हेलो, ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही रहते हैं, है ना, तो इसीलिए। अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन लगाना है, तो क्या करेंगे? सिंपल एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग S1, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है CH, यानी क्या, जो कैरेक्टर था वो हम पास करेंगे। तो कौन से कैरेक्टर की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना, तो ये जो H है वो 0 पे होगा, E1, L2, L3 एंड O4, ओके। यहाँ पे 5 लेटर है बट जो इंडेक्स है वो 4 तक होगा, ओके। अब मुझे अगर L प्रिंट करवाना है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला L प्रिंट करवाना है, सो मैं लिखूंगी 0, 1 एंड 2, दैट इज यहाँ पे लिखूंगी 2, गॉट इट। और सिंपल अभी S आउट, क्या प्रिंट करवाएंगे हम? जो भी S1 दिया है ना, यानी क्या, स्ट्रिंग S1 जो है वो प्रिंट करवाएंगे, ओके। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे L आ गया है, ओके। यहाँ पे फर्स्ट L प्रिंट किया है, ठीक है। सो 0th पोजीशन पे H, फर्स्ट पोजीशन पे E एंड सेकेंड पोजीशन पे L है। अभी यहाँ पे हम 4th पोजीशन डालते हैं। अब देखते हैं, रन कर रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे O आया है, सो O इज ऑन 4th पोजीशन, गॉट इट। सो ये जो वैल्यू ऑफ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू ऑफ है यहाँ पे इसका सिंटैक्स होता है वैल्यू ऑफ कैर C, यानी क्या, ये कैर वैल्यू लेता है, गॉट इट। सो ये हो गया वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट है लेंथ, मैं ये डिलीट कर दे रही हूँ, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम पास करते हैं हेलो जावा, ठीक है। अब इसकी मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, S आउट S1 डॉट लेंथ, ओके। सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे S1 डॉट लेंथ, जो भी आपकी मेथड होती है उसको सिंपली आपको ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, ओके, दैट इज S1 डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है लेंथ का यूज किसके लिए होता है, रिटर्न्स अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। सो रन करते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 10 है, तो हम काउंट करते हैं 10 ही है क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो स्पेस है बीच में की, ये भी एक कैरेक्टर होता है, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें है 10, ओके। सो हम कैलकुलेट लेंथ ऐसे कर सकते हैं, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्टी, ओके। अभी हमें स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं वो भी चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने लिख ली है, ओके। तो ये लेंथ को कमेंट आउट कर दे रही हूँ, ओके। और हम इसी को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और S1 डॉट लेंथ की जगह पे हम लिखते हैं is empty, ओके। सो is empty। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, देखिए फॉल्स लिखा है। ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग S1 है ये एम्प्टी तो नहीं है ना, इसमें कुछ लिखा है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हेलो जावा है ये डिलीट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे सिंपली एक स्पेस दी है, ठीक है, एक स्पेस दी है और अभी रन करते हैं, ठीक है। फिर भी फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि ये जो स्पेस है ये भी एक कैरेक्टर वो अज्यूम करता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करेंगे,
ठीक है, अब रन करते हैं। ट्रू। ओके, देखिए यहाँ पे ट्रू आया है। सो ट्रू मीन्स क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, यानी क्या स्ट्रिंग जो है एज इट इज रहने देते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं ट्रू। इसमें हमने कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या, इज एम्प्टी इज इक्वल टू ट्रू, है ना, एम्प्टी है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्केटिनेशन, दैट इज कॉन्केट मेथड। ओके, सो इसको भी मैं कमेंट आउट कर दे रही हूँ, पेस्ट। ओके, सो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग तो ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दी है, और एक स्ट्रिंग लगेंगी। उसके लिए दूसरी स्ट्रिंग टाइप करते हैं, s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ओके, सो ये फर्स्ट स्ट्रिंग में हमने लिखा था हेलो जावा, यहाँ पे वर्ल्ड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, और जो दूसरी स्ट्रिंग है उसमें लिखते हैं इन जावा। इज एम्प्टी के जगह पे हम कॉन्केटिनेट, कॉन्कैट, ओके, और यहाँ पे s2। ठीक है, देखते हैं रन करके अभी क्या आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इन जावा। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड और इन के बीच में गैप नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी है। ठीक है, तो देखिए, ओके, गॉट इट। तो हेलो वर्ल्ड इन जावा कॉन्केटिनेट हो गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सब स्ट्रिंग। ठीक है, सो सब स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग 1 की फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने s1 सब स्ट्रिंग। ओके, सो सब स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करने हैं। तो पैरामीटर यानी क्या, हमें कौन से पोजीशन पे चाहिए। जो सेकेंड l यहाँ से यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग मुझे चाहिए। ओके, मुझे HEL नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगी, मैं इंडेक्स कैलकुलेट करूँगी। सो इंडेक्स इज 0 1 2 3, है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं 3। ओके, देखिए LO वर्ल्ड, ये जो पूरी स्ट्रिंग थी हेलो वर्ल्ड, उसमें की हमें सब स्ट्रिंग मिल गई है लो वर्ल्ड। ओके, अगर हम यहाँ पे बिगिनिंग इंडेक्स 3 देते हैं और जो लास्ट इंडेक्स है वो देते हैं 8 देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लो वो, मैंने O तक ही बोला था, तो L से लेके O तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी, दैट इज LOWO। ठीक है, तो ये है सब स्ट्रिंग। गॉट इट। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, वो है रिप्लेस। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2, इसको कमेंट कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, जो L है वो मैं रिप्लेस करती हूँ किसी और लेटर से। इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस में कौन सा लेटर हमें चेंज करना है वो पहले लिखना होता है, वो है L। ठीक है, और किससे चेंज करना है, F। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, जहाँ पर भी L था वहाँ पे F हो गया है। देखो HEFFOWORFD। ठीक है, तो ऐसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मेथड है टू लोअर केस एंड टू अपर केस। ये तो बहुत इजी है ना। तो इसमें कमेंट आउट कर दे रहे हैं। अब सिंपली कॉपी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एक बार पेस्ट करेंगे, एक लोअर केस के लिए और एक अपर केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू लोअर केस। तो वैल्यू पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं। S1, जो S1 है, ओके, ये ऑलरेडी लोअर केस में है, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं अपर केस में। ठीक है, सो हेलो वर्ल्ड। ओके, और स्ट्रिंग 2 को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी लोअर केस में है। ठीक है, तो ये हम अब अपर केस में कर देते हैं, यहाँ पे S2 कर देते हैं।
तो जो S1 है वो ऑलरेडी अपर केस में है, हेलो वर्ल्ड अपर केस में है, वो लोअर में हो जाएगा, और जो S2 है वो अपर केस में हो जाएंगी। अब रन करते हैं। देखिए फर्स्ट हेलो वर्ल्ड ये लोअर केस में हो गई है ना, और इन जावा अपर केस में हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। ओके, सो इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ। ओके, और किस चीज़ का यानी कि किस कैरेक्टर का हमें इंडेक्स चाहिए वो यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर ओ है, इसका इंडेक्स हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर में लिखते हैं ओ। ठीक है, पहले इतना ही करते हैं। देखिए -1 आ गया है, क्यों? क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग S2 का दिया है ना, तो S2 में तो O है ही नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे कर देते हैं S1। गॉट इट? अब देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए O का इंडेक्स कौन सा है? 4, तो काउंट करते हैं 1 2 यानी 0, है ना, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो 0 1 2 3 एंड 4, सो O का इंडेक्स है 4। ठीक है, इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी O दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं W। ओके, और स्टार्टिंग इंडेक्स यानी क्या, हमें पूरा H से काउंट नहीं करवाना है। ओके, H से काउंट नहीं करवाना है, हमें यहाँ से यानी कि जो सेकंड वाला L है यहाँ से काउंट करवाना है। ओके, सो हम वो इंडेक्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3, है ना, तो ये मैं दे रही हूँ 3। ओके, समझ में आ रहा है? फ्रॉम इंडेक्स यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि मैं L से करना चाहती हूँ, यहाँ से सर्च करना चाहती हूँ। पहले रन करते हैं। 6, देखिए W की पोजीशन 6 है। अब हम प्रिंट करते हैं L, क्योंकि देखो S1 में 3 टाइम्स L आया है ना, हेलो में 2 और वर्ल्ड में 1 बार, तो देखते हैं कितने बार प्रिंट होता है। यहाँ पे L लेते हैं, फ्रॉम इंडेक्स नहीं लेते। रन करते हैं, ओनली 2, है ना, यानी क्या सेकंड इंडेक्स ही आया है यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे L जो है वो सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट टाइम ऑकर हुआ है, यानी क्या फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे L आया है तो वो फर्स्ट टाइम ही उसका इंडेक्स प्रिंट करवाएगा। गॉट इट? ओके, नाउ लास्ट मेथड इज ट्रिम। ओके, सो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, सो इंडेक्स ऑफ की जगह पे ओनली ट्रिम लिखते हैं, और ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ट्रिम का यूज क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न अ स्ट्रिंग हुज वैल्यू इज द स्ट्रिंग विथ ऑल लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस रिमूव्ड, है ना, मैंने पहले ही बताया था कि जो आगे की स्पेस और पीछे की स्पेस होती है वर्ड के 1 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स दिए हैं, यहाँ पे 1 2, ये जो स्पेसेस है दोनों भी ये रिमूव हो जाएंगी। ओके, और ये जो S2 है हम इसी को भी प्रिंट कर देते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके, वेट, यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, S2 को प्रिंट कर देते हैं। ओके, अब देखिए S2 में कौन सी भी स्पेस नहीं है। ओके, तो इसमें आगे, इनके आगे और जावा के पीछे कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। बट अभी जो S1 है उसमें हमने 2 स्पेस दी है, हेलो के आगे और वर्ल्ड के पीछे, है ना, तो इसमें भी जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएंगी बाय यूजिंग ट्रिम। ओके, सो रन करते हैं। देखिए जहां से I स्टार्ट हो रहा है इनका, वहीं से H भी स्टार्ट हो रहा है हेलो का। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इन सब मेथड्स का यूज करके हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट इज जो भी स्ट्रिंग हम फर्स्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। हमने क्या किए, उस पर सिर्फ ऑपरेशन किए, यहाँ पे देखिए उस पर ऑपरेशन किए और दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है ना, सेम चीज़ में हमने परफॉर्म नहीं किए हैं।
तो ये जो सेम स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होती है, इसलिए इसे इम्यूटेबल कहा जाता है. लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिंग बफर क्लास. Java string buffer class is used to create mutable, modifiable string objects. Yes, I already told you कि जो string buffer class है वो हम modify कर सकते हैं. Okay? तो एक ही string में हम modify या फिर कुछ changes हो वो कर सकते हैं. Okay? Java string buffer class is same as string class except it is mutable. That is, it can be changed. ये string buffer class है वो mutable है. Yes, mutable means the value of a string can be changed. Yes, I already told you कि अगर कोई भी string है तो उसमें हम without creating multiple objects वो value change कर सकते हैं. Okay? Next is, it is thread safe. That is, multiple thread cannot access simultaneously. So it is safe and will result in an order. That is synchronization. ये string buffer class है वो thread safe है. Means हम multiple threads execute simultaneously नहीं कर सकते हैं. Okay? That means at a time हम एक ही process execute कर सकते हैं. So उस concept को यहाँ पे बोला है synchronization. Okay? तो देखिए synchronization means क्या होता है यहाँ पे देखिए. So if I have two processes, okay, so this is P1 and P2 and one resource that is R. ओके सो पहले P1 ने रिक्वेस्ट की है R के लिए, दैट इज रिसोर्स के लिए, तो P1 ही पहले एग्जीक्यूट होंगी. ओके P2 हैज़ टू वेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है, P1 का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली P2 स्टार्ट करेंगे अपना एग्जीक्यूशन, है ना. तो फिर ऐसे क्या होगा कि पहले P1 एग्जीक्यूट, देन P2, देन P3. ओके मीन्स क्या वन बाय वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है. सो इससे क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा और परफॉर्मेंस वीक होगा. दैट इज हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो स्लो परफॉर्मेंस देता है. ओके उसका परफॉर्मेंस बहुत स्लो होता है. ठीक है, ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, बट सिंक्रोनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन स्ट्रिंग बफर. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्लास, allowing you to modify the contents of string without creating a new object every time. यहाँ पे बोला है कि जो immutable string class था हमारा, है ना, जो string class था वो immutable था, तो यहाँ पे alternative provide कर रहा है ना, जो कि string buffer class में हम जो भी string provide करेंगे उसमें हम modification कर सकते हैं. ठीक है, without creating multiple objects. So यहाँ पे मैं लिख रही हूँ string class में हम क्या करते थे कि ओनली देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास, ओके, एक ऑब्जेक्ट न्यू एंड फिर से स्ट्रिंग क्लास. ओके इफ आई एम राइटिंग हेलो, ठीक है, तो अगर मुझे कोई न्यू स्ट्रिंग ऐड करनी है हेलो में, जैसे मुझे हेलो जावा लिखना है, ओके तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी. ओके तो देखिए यहाँ पे कैसे किया हमने, s डॉट कॉनकैट और एक स्ट्रिंग हम लिख देंगे जैसे कि जावा. ओके फिर s आउट में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, s आउट में हमने क्या किया वो प्रिंट कर दिया, दैट इज s. ओके ये जो हेलो है वो स्टोर हो गया पहले हिप में, उसके बाद ये जावा लिखा था तो उसके लिए और एक स्ट्रिंग रेडी हो गई यहाँ पे, वो हेलो जावा. यानी क्या हम जो भी लिखेंगे उसके लिए वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे. सो दैट इज स्ट्रिंग, है ना. तो स्ट्रिंग में हमने देखा था, तो फिर स्ट्रिंग बफर में कैसा होगा वो अभी देखते हैं. ओके तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन क्या है, स्ट्रिंग बफर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर. ओके सो डिक्लेयर हम ऐसे कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर को. कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास, यहाँ पे 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से हम स्ट्रिंग बफर को स्पेसिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिया था, ओके कि कैसे हम हर स्ट्रिंग के लिए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. अब स्ट्रिंग बफर के लिए देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, स्ट्रिंग बफर
ऑब्जेक्ट लिखते हैं SB क्योंकि स्ट्रिंग बफर है, ओके, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, और यहां पे मैंने पास किया है हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी मुझे क्या करना है कि न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करनी है और हेलो के साइड में मुझे प्रिंट करवाना है। ओके, तो क्या करेंगे, एक मेथड लिख लेते हैं sb.append। ठीक है, append एक मेथड होती है जो कि क्या करती है, ऊपर लिखी हुई स्ट्रिंग को, यानी पहले ही प्रेजेंट है वो स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग अटैच हो जाती है। ठीक है, तो sb.append इसमें लिखेंगे जावा, मुझे लिखना है जावा। ओके, और जब हम s आउट करेंगे sb तो ऑटोमेटिकली प्रिंट क्या होगा, हेलो जावा। ओके, यानी क्या, यहाँ पे पहले हेलो के लिए हमने अलग स्ट्रिंग क्रिएट नहीं की, फिर जावा ऐसे प्रिंट नहीं हुआ है ना, यहाँ पे दोनों भी मर्ज हो गए और एक ही ऑब्जेक्ट में हमने हेलो जावा को प्रिंट कर दिया है। सो इस तरह से स्ट्रिंग बफर का यूज होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देखिए, स्ट्रिंग बफर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इट क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर विथ अ कैपेसिटी ऑफ 16 कैरेक्टर्स। ओके, सो 16 कैरेक्टर क्या है, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बफर की 16 कैरेक्टर की लेंथ होती है। ओके, वो कैसे होती है हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे। ओके, बट बाय डिफॉल्ट 16 कैरेक्टर की लेंथ होती है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग str। ओके, तो पहला ये था, ये डिफॉल्ट था, है ना, डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे ही होता है ना, अगर हमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है तो वहां पे हम स्ट्रिंग दे सकते हैं। गॉट इट, देखिए, it creates string buffer with a specified string। okay, and next is string buffer int capacity। it creates an empty string buffer with a specified capacity as length। let's take an example, यहाँ पे मैं example देती हूँ, string buffer। I hope handwriting समझ में आ रही है। ओके, सो स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी लेट्स स्टे 25 है। ओके, कि जो भी हम स्ट्रिंग अभी इनपुट करेंगे वो 25 की रेंज तक हम कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग बफर क्लास मेथड्स। ओके, एक चीज बतानी है कि कुछ मेथड्स जो कि स्ट्रिंग में भी थे, है ना, वो हम स्ट्रिंग बफर में भी यूज करते हैं। कुछ मेथड्स है जो कि स्ट्रिंग बफर में ही यूज होते हैं और कुछ मेथड्स है कि स्ट्रिंग में ही यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि स्ट्रिंग में हम अपडेट नहीं कर सकते, सो ऑब्वियसली स्ट्रिंग जो हमारा क्लास है उसमें इंसर्ट नहीं होगा, यानी इंसर्ट मेथड नहीं होंगी, है ना, डिलीट नहीं होंगे। ओके, तो ये कुछ मेथड्स है वो स्ट्रिंग में नहीं होते। ठीक है, बट स्ट्रिंग बफर में हम स्ट्रिंग के मेथड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड्स है जो कि हम हमेशा यूज करते हैं वो लिखे हैं। ठीक है, तो इसका यूज भी हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही मेथड्स है, और बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है, बट जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो हमने लिए हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज एंड एग्जाम्स। सो फर्स्ट मेथड है append। तो append का मैंने बता ही दिया क्या होता है, टू एड टेक्स्ट एट द एंड ऑफ अ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कैरेट। तो कैर एट नाम से ही हमको पता चलता है क्या होगा कि टू रिटर्न अ कैर वैल्यू एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। जो भी कैर वहां पे पास किया होगा उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा। ओके, कैर एट से। नेक्स्ट लेंथ, ये तो हमने स्ट्रिंग में भी देखा है। ओके, सो काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट कैपेसिटी, टू रिटर्न द करंट कैपेसिटी ऑफ अ बफर। ओके, सो जब हमने कंस्ट्रक्टर देखे थे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी कैपेसिटी ये वर्ड आया था। सो बफर की कैपेसिटी कितनी है वो काउंट करने के लिए कैपेसिटी ये मेथड यूज होती है। गॉट इट। नेक्स्ट है रिवर्स। यस, रिवर्स मीन्स क्या, जो भी स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसका उल्टा। देन डिलीट।
ये तो बहुत इजी है कि स्ट्रिंग को डिलीट करने के लिए हम डिलीट मेथड यूज करते हैं। रिप्लेस, ओके, रिप्लेस ये हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ी थी कि कोई भी वर्ड हो या फिर कोई भी लेटर हो उसको रिप्लेस करने के लिए ये मेथड यूज होती है। नेक्स्ट इंसर्ट, कोई नया लेटर है हमें ऐड करना है तो ये हम इंसर्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ, रिटर्न द पोजीशन ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करके देता है, बट यहाँ पे स्पेसेस भी काउंट होते हैं। ओके, तो वो कैसे होगा हम देखते हैं, डोंट वरी। ओके, देन लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे कि ये इंडेक्स है तो इंडेक्स से क्या होगा कि जो फर्स्ट लेटर हमने डाला है इंडेक्स में, ओके, तो उसका वो काउंट करके देगा इंडेक्स। ठीक है, बट अगर हमें लास्ट से काउंट करना है तो तब हम लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे, है ना। एंड सब सीक्वेंस, रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड है उसका हमें सीक्वेंस से स्ट्रिंग चाहिए, सो वो हम सब सीक्वेंस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, एंड फिर उसके मेथड्स हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, एंड मेथड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल तैयार की है स्ट्रिंग बफर 2.java नाम की। सो यहाँ पे मैंने एक क्लास तैयार कर लिया है। ओके, फिर मेन फंक्शन लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं कुछ पैकेज। ओके, सो इंपोर्ट java.io.star। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बफर नाम का क्लास लेते हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट sb1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, यहाँ पे देखिए हेलो। ओके, फिर s आउट करते हैं sb1। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग बफर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और सिंपल उसको ही हम प्रिंट करने वाले हैं। रन करती हूँ, देखिए हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, सो ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेथड्स। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड थी हमारी अपेंड। हमें जावा लिखना है या फिर वर्ल्ड लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, सिंपली मैं एस आउट में ही लिख रही हूँ। ओके, सो sb1 डॉट, यहाँ पे देखिए बहुत सारी मेथड्स आपको दिख जाएंगी, है ना। अपेंड टू स्ट्रिंग, कुछ कुछ जो मेथड्स हैं वो हमने यूज़ की थी स्ट्रिंग में भी। ओके, तो यहाँ पे हम अपेंड लिख देते हैं और सिंपली वर्ल्ड। ओके, तो देखिए आउटपुट क्या आता है, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इसमें स्पेस नहीं आई, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है इसमें स्पेस नहीं दी। तो अब देखिए हेलो वर्ल्ड। ओके, तो एक चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे मैंने 2 लाइन का कोड एक लाइन में लिखा है। ओके, इफ़ यू वांट, अगर आपको एस आउट ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये जो कोड है कंट्रोल सी, यहाँ पे देखिए sb.append यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और फिर ये कोड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, जो एस आउट में मैंने लिखा था कोड वो वहाँ से डिलीट करके सिंपली जो ये ऑब्जेक्ट है उसी को ही मेथड मैंने स्पेसिफाई कर दी है और वहाँ पर ही स्ट्रिंग लिख दी है, दैट इज़ वर्ल्ड। ओके, और फिर एस आउट में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लिखा है, ये ऑब्जेक्ट, सो ये भी हमें सेम आउटपुट देगा। ओके, देखते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये दोनों लाइन का कोड एक ही लाइन में हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था ये कोड। ठीक है,
तो एज पर योर विश कि आप कौन सा कोड लिखना चाहते हो, है ना, ये भी वही आंसर देगा और जो 2 लाइन का कोड है वही सेम आंसर देगा। तो इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये एपेंड की थी। ओके, अब नेक्स्ट है कैरेट। देखते हैं कैर ch इज इक्वल टू, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे sb1 डॉट कैर एट। ओके, और यहाँ पे देखो इंडेक्स 0 ऑटोमेटिकली आ गया है, तो आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करना है कि कौन से इंडेक्स का हमें वर्ड चाहिए या फिर लेटर चाहिए। हेलो यहाँ पे लिखा है, सो ये हो गया 0 इंडेक्स, 1 2 3 एंड 4। मुझे चाहिए सेकेंड, दैट इज L प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ 2। ओके, अब क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर देते हैं, ये कॉपी करके पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ ch को ही हम प्रिंट करेंगे। तो ch में तो हमारी वैल्यू है sb की, है ना, तो कैर एट इज यूज, यहाँ पे देखिए कैर एट जो है वो ओनली यूज फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिटर्न्स कैर वैल्यू एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ कैरेक्टर्स ही ले सकते हैं। रन करके L यहाँ पे आ गया, L मीन्स क्या, ये जो सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी, यहाँ पे ये L, फोर्थ कर देते हैं अभी, ठीक है। सो इंडेक्स फोर्थ पे कौन सी वैल्यू है, O। ओके, यहाँ पे देखिए ये फोर्थ है, ठीक है। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ये हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, एरे में भी पढ़ा था। सो इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं नेक्स्ट मेथड के लिए। सो नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम लेंथ। ओके, लेंथ ये तो हमने स्ट्रिंग में भी की थी, ठीक है। सो सिंपली इसी को हम Ctrl+C कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए लेंथ तो इसमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे और एक हेलो जावा कर दे रही हूँ। ओके, अब देखते हैं कि ये इसकी लेंथ कितनी है। ओके, 10, देखिए यहाँ पे 10 आ गया, है ना। तो हम काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बट रिमेंबर, याद रखिए कि यहाँ पे स्पेस भी काउंट हो गई है, हेलो और जावा के बीच में जो स्पेस है वो भी काउंट हो गई है, इसीलिए वहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है। गॉट इट। नेक्स्ट हम करते हैं कैपेसिटी, ठीक है। सो इसे कमेंट आउट कर देंगे और फिर कैपेसिटी। ओके, सो ठीक है, अब देखते हैं रन करके 26। ओके, सो 26 कैसे प्रिंट हुआ, मैंने आपको बोला था कि डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है 16, है ना। तो 16 प्लस ये जो आपकी स्ट्रिंग है वो, ओके, सो 16 हमारी थी, तो उसके बाद कितनी है 16, ये फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। गॉट इट। जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी थी 16, वो प्लस जो स्ट्रिंग हम लिखते हैं वो पूरा टोटल मिला के हमें प्रिंट हो जाता है, दैट इज कैपेसिटी। अगर मैं यहाँ हेलो जावा लिखूँ तो ठीक है, कैपेसिटी अभी कितनी होंगी, 26 हमारे थे, यहाँ पे 27 28 29 30 31। ओके, तो अभी 31 प्रिंट होने चाहिए, देखिए 31। यस, सो दिस इज कैपेसिटी मेथड। ओके, सो नेक्स्ट अभी लेते हैं हम रिवर्स। ओके, सो यहाँ पे रिवर्स, ये जो हमारी स्ट्रिंग है हेलो जावा, इसका उल्टा प्रिंट होके हमें मिलेगा। गॉट इट। तो देखते हैं, देखिए AVAJOLLEH। सो नेक्स्ट मेथड है डिलीट। सो सिंपल मैं कैपेसिटी को ही चेंज कर रही हूँ, दैट इज
डिलीट। ओके, सो डिलीट में अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं डिलीट पे अगर क्लिक करती हूँ, द मेथड डिलीट आती है। तो इंट इंट यानी क्या, हमें 2 वैल्यूज अभी पास करने होंगे। यहाँ पे देखिए डिलीट इंट स्टार्ट इंट एंड, मुझे एल से डिलीट करना है। ओके, इतना हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, दैट इज एल एल ओ स्पेस जे ए। ओके, सो ये एल कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 एंड 2। सेकेंड इंडेक्स से 3 4 5 6 7। ओके, 7 तक मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, 2 to 8। अब मैंने यहाँ पे 8 क्यों लिखा है, अगर 8 स्पेसिफाई किया है तो वो 7th तक ही लेगा। ठीक है, पहले रन करते हैं, देखिए तो वो कैसे आया है, देखो हे, दैट इज HE, यहाँ तो कुछ नहीं किया है हमने, और ये VA। मैंने बोला था कि मुझे L से लेकर A तक चाहिए, है ना, L से लेकर A तक चाहिए, तो इतनी डिलीट हो गई है। ये V का इंडेक्स 8 था, मैंने बोला था कि अगर हम जो भी इंडेक्स डालते हैं उसके आगे की वैल्यू वो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने V दैट इज 8 डाला था, तो उसने सिर्फ 7 तक दैट इज A तक ही डिलीट कर दिया। मुझे पूरी ये स्ट्रिंग डिलीट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट करना है, जैसे कि J। तो वो कैसे करेंगे, सो J का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6th इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट कैर एक मेथड आती है ना, डिलीट कैर एट, ये एक मेथड आती है, तो वो हम यूज करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे 6। ओके, अब देखते हैं क्या आता है, हेलो आवा, है ना, मीन्स के यहाँ पे J डिलीट हो गया है। गॉट इट। तो नेक्स्ट मेथड कौन सी है, रिप्लेस। ओके, सो रिप्लेस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट एंड और स्ट्रिंग आई है, 2 से स्टार्ट होगा, एंड हम देते हैं 9 बिकॉज 9 ही हमारा लास्ट कैरेक्टर है, और एक स्ट्रिंग देते हैं फेलो। ठीक है, पहले रन करते देखते हैं, हे फेलो और ए, देखिए ओके, ये आउटपुट कैसे आया हम देखते हैं, स्टार्ट है 2 एंड है 9। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 0 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से सो HE वहाँ पे एज इट इज़ है, जो भी रिप्लेस हुआ है वर्ड वो यहाँ से यहाँ तक है, और जो लास्ट का A है वो एज इट इज़ है। नेक्स्ट मेथड लेते हैं इंसर्ट। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं, अभी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं कुछ, इंसर्ट। सो इंसर्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इंसर्ट ऑफसेट एंड स्ट्रिंग, एक है तो वो एज इट इज़ रहने देती हूँ, और वर्ल्ड ही चाहिए। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्या आता है, H वर्ल्ड हेलो जावा। ओके, यहाँ पे डिलीट कुछ भी नहीं किया है, ये 0 एंड 1 यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट किया, और जो बाकी का ELLO ये सब एज इट इज़ रखा है। ठीक है, ओके, फिर एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे अगर मैं डालती हूँ 3, ओके, और वर्ल्ड, तो 3 पोजीशन कौन सी है यहाँ पे देखते हैं, 0 1 2 3। अभी यहाँ L जो है ना वहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, देखते हैं, देखिए HEL तो वैसे ही है, वर्ल्ड और फिर LO, ये वाला LO वैसे ही एज इट इज़ रखा हुआ है। अब हम लेते हैं इंडेक्स ऑफ। सो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग और एक इंडेक्स हमें डालना पड़ता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे, तो स्ट्रिंग यानी क्या, यहाँ पे हम कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, सो कौन से कैरेक्टर की हमें इंडेक्स फाइंड आउट करनी है, O की, है ना, O, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग O। ओके, और कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, स्टार्टिंग से ही फाइंड आउट कर देते हैं, है ना, तो इंडेक्स लिखते हैं 0, रन करते हैं,
फोर्थ, है ना। सो ओ कौन से पोजीशन पे है, 0 1 2 3 एंड फोर्थ, यस। ठीक है, अब मुझे चाहिए जावा जे की, है ना। सो 5 एंड 6, तो ये 6 पोजीशन पे है, तो देखते हैं अब जे की कौन सी पोजीशन प्रिंट करता है। और फ्रॉम इंडेक्स हम क्या देते हैं, फोर्थ। ठीक है, अब रन करते हैं, 6th, ओके। जे जो है वो 6th पोजीशन पे है। ओके, ये तो हो गया कि अभी हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अभी मुझे लास्ट से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए तो 2 टाइम्स है ना। तो पहले ए का फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन है 7th, बट यहाँ पे ए तो 2 बार आ गया है ना। तो दोनों की पोजीशन नहीं दिखाई है, जो फर्स्ट ऑकर हुआ है उसी की पोजीशन दिखाई है। तो हमें लास्ट वाले की भी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली उसके लिए करना है हमें, यहाँ पे क्या करेंगे हम, लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग ही पास कर देते हैं, है ना, जैसे कि ए। ओके, अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट, 7 एंड 9। ठीक है, देखिए 7 एंड 9 की जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है ना, यानी क्या, ए का स्टार्टिंग का इंडेक्स है वो 7th पे है, यानी ये वाला। ओके, और जो लास्ट का ए है उसका इंडेक्स ये है लास्ट, ये वाला। गॉट इट। नेक्स्ट मेथड है सब सीक्वेंस। ठीक है, सो सब सीक्वेंस, ओके, देखिए स्टार्ट 3 एंड एंड है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, LO, ये 9 ये जो है दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर का है, दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ का है, उसको कमेंट नहीं की है इसलिए वो प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर भी ये 7 प्रिंट हुआ है। ठीक है, सो सब सीक्वेंस का देखते हैं, LO प्रिंट हुआ, 3rd पोजीशन से लेके 6 तक प्रिंट हुआ, इतना प्रिंट हुआ है। और स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे डालते हैं 2 और एंड डालते हैं 8। ओके, 8 डालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं LLOJA। ठीक है ना, तो देखिए 0 1 2। ठीक है, सो मैंने 2 पोजीशन डाला था, यानी क्या, HE नहीं लेगा वो। ओके, और 8 पोजीशन कौन सी है हमारी, V, तो V तो नहीं लेगा, यानी LLO स्पेस JA प्रिंट होगा। गॉट इट। तो इस तरह से हम बहुत सारे मेथड स्ट्रिंग बफर के साथ यूज कर सकते हैं। अभी स्ट्रिंग बिल्डर जो क्लास है वो भी म्यूटेबल है। ओके, म्यूटेबल मीन्स क्या, कि हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट कुछ डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर में। ओके, वो क्या है हम देखते हैं। ओके, सो देखिए, Java String Builder class is used to create mutable string objects. Yes, I already told you कि ये mutable string object ही create करते हैं, जिसको हम change कर सकते हैं. Okay? The String Builder class provides no guarantee of synchronization, whereas String Buffer class does. तो String Builder क्या करता है, यहाँ पे synchronization की guarantee नहीं होती है. Okay, जो String Buffer class में होती है. To overcome the problem of slow performance by string buffer method, Java introduce string builder class. String builder class क्यों introduce किया गया, क्योंकि जो synchronization concept था string buffer में, उससे जो performance है वो काफी slow होता था. ओके, सो उसको बढ़ाने के लिए string builder का concept लाया है. Instances of string builder are not safe for use by multiple threads. Yes, जैसे कि हमने स्ट्रिंग बफर में भी देखा था कि वो थ्रेड सेफ होते हैं. क्यों, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स हम यूज नहीं कर सकते थे. बट स्ट्रिंग बिल्डर ये जो है वो नॉट सेफ है ना, यहाँ पे लिखा है नॉट सेफ फॉर यूज मल्टीपल थ्रेड्स. फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर थ्रेड सेफ नहीं है तो फिर क्यों यूज करते हैं, ओनली फॉर द परफॉर्मेंस, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग बफर में हमें परफॉर्मेंस बहुत स्लो मिल रहा था, तो स्ट्रिंग बिल्डर में परफॉर्मेंस हमको अच्छा मिल रहा है, फास्ट मिल रहा है, इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर को हम यूज करते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट लास्ट इज स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉट थ्रेड सेफ एंड हाई इन परफॉर्मेंस कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर. तो यहाँ पे वही बोला है कि ये नॉट थ्रेड सेफ है
और हाई परफॉर्मेंस है। जो कि स्ट्रिंग बफर था वो लो परफॉर्मेंस दे रहा था और स्ट्रिंग बिल्डर हमें हाई परफॉर्मेंस देता है। सो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के जो मेथड्स है वो सेम मेथड्स हम यूज करते हैं। इवन ये जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हो डिक्लेरेशन, ये भी सेम है। क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर SB1 ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, ओके, इज इक्वल टू न्यू अगेन स्ट्रिंग बिल्डर। अगर आपको स्ट्रिंग बफर का क्लास याद आ रहा होगा तो उसमें भी ये जो डिक्लेरेशन है वो सेम था। नाउ कंस्ट्रक्टर इन जावा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, ओके, यहाँ पे देखिए जो भी कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बफर में थे वही कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बिल्डर में भी है। Construct a string builder with no characters in it and initial capacity of 16 characters. Yes, so string buffer में भी मैंने बताया था कि ये जो कैपेसिटी है स्ट्रिंग बफर की या फिर स्ट्रिंग बिल्डर की वो 16 कैरेक्टर की होती है। नाउ स्ट्रिंग बिल्डर int capacity. So construct a string builder with no character in it and initial capacity specified by the capacity argument. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? देखो, स्ट्रिंग बिल्डर, ओके, और जो कैपेसिटी है वो हम स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया स्ट्रिंग बिल्डर का कंस्ट्रक्टर। गॉट इट? नेक्स्ट, स्ट्रिंग बिल्डर कैर सीक्वेंस। सो कंस्ट्रक्ट a string builder that contains the same characters as a specified char sequence. कैरेक्टर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। और लास्ट है स्ट्रिंग। जैसे हम कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं वैसे ही स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं, ओके। सो कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग बिल्डर इनिशियलाइज टू द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ओके। तो ये सारे जो कंस्ट्रक्टर है हमने स्ट्रिंग बफर में भी देखे थे, ओके, सेम कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं उसमें भी। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग बिल्डर क्लास एंड मेथड्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे जो मेथड्स है वो स्ट्रिंग बफर में भी दिख रहे होंगे। तो उसके मेथड्स और ये जो मेथड्स है वो काफ़ी सिमिलर है, हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो उसमें भी हमने अपेंड देखा था, कैरेट क्या होता है, लेंथ, कैपेसिटी, रिवर्स, डिलीट, रिप्लेस, इंसर्ट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, है ना, ये सब हमने देखे हुए हैं, ओके। तो सब सीक्वेंस क्या होता है वो भी देखा था, सब स्ट्रिंग ये हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, ओके। तो जो भी स्ट्रिंग में भी यूज होते हैं एंड स्ट्रिंग बफर में भी यूज होते हैं वही यहाँ पे भी यूज होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि मेथड्स कैसे यूज होती है और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और उसके मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फाइल तैयार कर ली है string builder 3.java नाम की। एक क्लास का नाम ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया है और एक पैकेज भी इंपोर्ट कर देते हैं, import java.io, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को डिक्लेयर करते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, sb1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और उसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं हेलो जावा और सिंपली एस आउट करके देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे SB1 रन करते हैं, ठीक है, हेलो जावा, ओके। तो यहाँ पे मेथड्स करते हैं अभी। तो फर्स्ट है अपेंड, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रिंग SB1 ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, तो एक और क्रिएट कर देते हैं SB1 डॉट अपेंड वर्ल्ड, ओके। और फिर एस आउट कर लेंगे SB1 रन करते हैं। देखो हेलो जावा वर्ल्ड, ओके। सो हेलो जावा ये फर्स्ट एस आउट का आउटपुट है। फिर हमने क्या किया, अपेंड किया, तो उसके बाद फिर हेलो जावा को एक स्ट्रिंग ऐड हुई है दैट इज वर्ल्ड, ओके। सो यहाँ पे मैंने अगर स्पेस दिया
तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, हेलो जावा वर्ल्ड। गॉट इट? ठीक है। अब हम ये दोनों जो कोड है वो एक ही इसमें लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 2 लाइन कोड वी कैन राइट 1 लाइन कोड, है ना, वो इजी जाता है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपली ये कोड हम कट करके पेस्ट करेंगे, है ना, तो वही आउटपुट आएगा। पहले इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, हेलो जावा वर्ल्ड। ओके, सो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी इजी होता है समझने के लिए भी कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, और साइड बाय साइड एक ही लाइन में प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड अब देखते हैं हम, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। लेंथ, ओके, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ। सो सिंपली लेंथ लिख के, ये जो मेथड है लेंथ, ये मैंने स्ट्रिंग में भी बताई थी, स्ट्रिंग बफर में भी बताई थी, है ना। तो देखते हैं आउटपुट 10। ठीक है, यानी क्या, ये जो हेलो जावा है कितने कैरेक्टर्स है? 10। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं रिप्लेस, है ना। सो रिप्लेस, हमें क्या रिप्लेस करना है? यहाँ पे देखो, रिप्लेस इंट स्टार्ट, इंट एंड एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले स्टार्टिंग पोजीशन देनी है, तो हम जनरल देते हैं 2 से लेकर 8 तक वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो हम पहले रन करते हैं, बाद में समझते हैं। ओके, देखो यहाँ पे HE स्पेस वर्ल्ड VA। ओके, तो स्पेस क्यों आया? हाँ, समझ गए आप लोग? देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था, विदाउट स्पेस देते हैं तो देखिए। ओके, सो HE वर्ल्ड VA। ओके, कैसे आया? देखो, H 0 पोजिशन, ये 1 पोजिशन और 2 पोजिशन। तो हमें पता है कि जब हम 2 लेते हैं तो वो 1 तक ही आएगा, है ना, यानी क्या, वो HE प्रिंट करेगा, फिर वो रिप्लेस कर देगा LLOJA को। ठीक है, सो ये 1 2, एक मिनट, हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 रिप्लेस कर दिया वर्ल्ड से, फिर VA ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। ओके, और हमारा जो एंड था, एंड इंडेक्स 8, तो वो V था, है ना। V कौन से पोजीशन पे है? 8। जो भी पॉइंटर होगा वो 7 पे ही स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, रिवर्स। ओके, सो यहाँ पे सिंपली राइट रिवर्स, और नो नीड टू राइट एनी स्ट्रिंग हियर, इट्स सिंपली प्रिंट रिवर्स ऑफ योर string. See, AVAJOLLEH. Okay, so this is my original string, that is hello Java, and this is reverse string. Okay, next method is capacity. Okay, so what is the capacity of this word? We have to write here capacity. यहाँ पे कैपेसिटी लिख देते हैं, और यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो सिंपली रन इट। 26। ओके, स्ट्रिंग बिल्डर की कैपेसिटी होती है 16, है ना, फिर 16 और ये जो स्ट्रिंग है वो ऐड होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। सो 16 की आगे हम काउंट करेंगे 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। गॉट इट? सो हेलो जावा ये पूरे वर्ड काउंट किए हैं। ओके, प्लस 16, है ना, सो 16 प्लस ये 10 26। ओके, सो दिस इज कैपेसिटी ऑफ योर वर्ड। ओके, अगर यहाँ पे मैं कुछ ना डालूं, है ना, हेलो जावा की जगह पे मैं ये डिलीट कर देती हूँ फिलहाल। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 16, है ना, यानी क्या कि आप
कि जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसकी कैपेसिटी 16 है। ओके, सो यहाँ पे कमेंट आउट। नेक्स्ट डिलीट। ओके, सो डिलीट कर देते हैं। डिलीट तो काफ़ी इजी है ना। सो डिलीट स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे देखिए डिलीट में इंट स्टार्ट और इंट एंड, तो कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है वो स्पेसिफाई करना होता है हमें। ई यानी फर्स्ट इंडेक्स है मेरा और एच 0 है, सो फर्स्ट इंडेक्स से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना, यानी जे तक मुझे डिलीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेवेंथ लिख रही हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिलीट होगा अभी। ओके, ट्राई करते हैं। ओके, आ गया HAVA, यानी ये जो ब्लू कलर में पोर्शन दिख रहा है वो तो डिलीट हो गया। अगर हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर डिलीट करना है तो वो तो काफ़ी इजी है। वो कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट कैर एट। यहाँ पे हमें एक इंडेक्स स्पेसिफाई करना है कि कौन सा कैरेक्टर, किस पोजीशन का कैरेक्टर हमें डिलीट करना है। ओके, सो लेट्स से फोर्थ। ओके, तो उसके पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ये ओ डिलीट हो गया है। देखो नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट। ओके, सो इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट और ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी क्या, कौन से पोजीशन पर हमें इंसर्ट करना है वो लिखेंगे। 0 1 2 3 4, तो मैं फिफ्थ यानी जो स्पेस है ना वहाँ पे मुझे एक वर्ड चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं देती हूँ 5 और वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के आगे स्पेस लगा देती हूँ ताकि हेलो वर्ल्ड जावा ऐसा प्रिंट हो। गॉट इट। देखिए हेलो वर्ल्ड जावा, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही प्रिंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है सब सीक्वेंस। ओके, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था। सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस आ गया है। यहाँ पे देखिए इंट स्टार्ट इंट एंड, सो मुझे 2 मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली डाल दिया और 8। ठीक है, यानी कि स्टार्ट पोजीशन 2 और एंड 8। पहले रन करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो लो जा, सो स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे है 0 1 एंड 2, बट यहाँ पे हमें पता है कि 2 मीन्स 1, तो HE को ये डिलीट ही कर देगा। और स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होंगी फिर, LLO स्पेस JA, है ना। लास्ट इंडेक्स क्या था मेरा 8, सो V है लास्ट इंडेक्स 8 है तो 7 लेगा, यानी A तक वो प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये सब मेथड समझ में आ रहे होंगे। फर्स्ट में भी हमने सेम मेथड देखे, दैट इज स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बफर में भी देखा, और ये स्ट्रिंग का हमारा स्ट्रिंग बिल्डर लास्ट का क्लास था। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी मेथड में तो यू कैन आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।